हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम साथी जो हैं जो सुपर टेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब होगा, प्राथमिक की शिक्षक की भर्तियां, टीचर की भर्तियां कब आएंगी, इन सब तमाम सवालों के साथ आप लोगों के लगातार सवाल आ रहे थे। लेकिन एक बात है कि जब तक सारी जानकारी इकट्ठी ना कर लें तब तक आपसे बात करना उचित नहीं समझता हूं। इस बीच में आपने ये भी देखा कि विधानसभा में ये कह दिया गया कि शिक्षकों की भर्ती तो हमारे पास है ही नहीं, शिक्षकों के पद खाली नहीं है। और जो इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम होता है 30 पर एक बच्चा प्राथमिक में, 1 to 5 में, और 35 पे एक बच्चा ऊपर लेवल में, इतने टीचर हमारे पास हैं, ऐसा एक दावा किया गया। और जिससे आप लोगों को ये प्रतीत हो रहा है कि अब सुपर टेट या टीचर की भर्ती नहीं आने वाली है उत्तर प्रदेश में। तो ये तमाम आपके लगातार सवाल आ रहे थे, तो इसको लेकर के थोड़ा सा फैक्ट चेक करना पड़ा मुझे। और उसके बाद कब हो रहा है इन सारी चीज़ों पर अब मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। आपके तो इंतज़ार आपको करना पड़ा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब मेरे पास आपके काम की और सटीक और ऑथेंटिक जानकारी है जो कि सक्षम अधिकारियों से बात करने के बाद आप लोगों के बीच में लेकर के आ गया हूं। देखिए, अगर बात करें आपके सारे पहलुओं पर तो आपको पता है। अच्छा, इससे पहले एक निवेदन जरूर करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अगर आप पुराने साथी हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके मोटिवेशन से हमारा भी यही तो फल है। बस इसमें ना कुछ और नहीं है, बस आप सपोर्ट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। अगर आप देखें कि आपने देख लिया विधानसभा में एक पक्ष आपने देखा कि जब सवाल पूछे गए डीएलएड के संबंध में कि क्या इतने सारे डीएलएड हो गए हैं, आपके पास भर्तियां कितनी हैं, 10 लाख से ज़्यादा डीएलएड है उत्तर प्रदेश में। तो इस पर शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि हमारे पास पद है ही नहीं, हमारे पास है नहीं। तो ये एक अधूरी जानकारी है और इसी के लिए आप सबके लगातार सवाल आ रहे थे। तो हमने जो है अपनी तरफ से आपकी बातों को रखते हुए हम एक आरटीआई फाइल कर देंगे, अभी करने ही वाले हैं इसके बाद से, जिसमें कि आपको आरटीआई के जरिए ऑथेंटिक जानकारी ले लेंगे सरकार से कि कितने पद खाली हैं। क्योंकि जहां तक पहले मैं आपको पदों की बात करता, चलो कब आ रही है प्रक्रिया, देखिए इसके बारे में बात करूँगा। देखिए, मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई कोर्स बेचना है कि मैं आकर के आपको बोल दूँ कि नहीं नहीं अभी आने वाली है, आप अपने कोर्सेस लीजिए, पढ़ाई कीजिए। मैं आपको सिर्फ फैक्ट ही बताऊंगा। तो देखिए, एक अधूरे सच को आप पूर्ण सच जानना है तो आप एक बात समझिए। सुप्रीम कोर्ट में जब 68,500 की भर्ती गई थी, उस टाइम जब गई थी तो इन्होंने 20,000 पद बताए थे कि हमारे पास खाली हैं, जब मामला रिजर्वेशन वाला आया था। और उसके बाद अगर आप देखिए तो 15,000 पद जो रिक्त हुए थे इलेक्शन से पहले, उन्होंने कहा था कि इतने पद हैं, इस पर हम लेंगे। तो और इसके साथ ही ये कह देना कि हमारे पास एक भी पद खाली नहीं है, ये ऑथेंटिसिटी को मतलब कॉन्ट्रडिक्ट करता है। क्योंकि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, इतना बड़े टीचरों का समूह है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब किसी के साथ बुरा हो, लेकिन ये क्या सही नहीं है कि 3 साल में मतलब एक भी टीचर की डेथ नहीं हुई होगी। और साथ ही ये भी इस बात को भी आपको समझने की ज़रूरत है कि जब आप प्राथमिक को ऊपर प्रमोट कर रहे हैं तो नीचे के पद तो खाली ही हो रहे हैं ना। तो ये कैसे कह सकते हैं कि आप प्रमोट भी कर दिए टीचरों को और उसके बाद आपके पास पद भी नहीं बच रहा है। ये तो मतलब कोई समंदर है, कोई ऐसा मतलब कुआं है जिसमें से पानी निकालते जाओ और वो भरता जाएगा। इट्स नॉट लाइक दिस। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। आप निराश हो गए हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अभी जल्दी ही आपको आरटीआई डालने के बाद रिपोर्ट लेके आऊँगा, आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। और साथ ही ये आप समझिए कि तो ये तो हो नहीं सकता ना कि कोई टीचर की डेथ नहीं हुई हो या कोई किसी ने नौकरी छोड़ दी हो, किसी का सिलेक्शन कहीं अच्छी जगह पे हो गया हो सकता है कोई टीचर पीसीएस बन गया हो, तो एक पद तो खाली बनता है। आपने पूरी प्रक्रिया में ये कह दिया कि आपके पास पद ही नहीं है, तो ये फैक्चुअली गलत है। तो ये बयान जो है उनको देखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं आपके सुपर टेट में चीज़ें क्या हो रही हैं और कब होने की संभावना। देखिए, इसको लेकर के बड़ी सिंपल सी बात है। उत्तर प्रदेश, बिहार और अपने पूरे भारत का ये दुर्भाग्य है, फैक्ट बोलूँगा, थोड़ा सा बुरा लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि युवाओं का भविष्य यहाँ राजनीति तय करती है। यहाँ कब इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन से पहले आपकी भर्तियाँ आती हैं, किस पार्टी की सरकार है, वो कब इलेक्शन आने वाली है, कहाँ आने वाली है, फिर उसके बाद ही आएगी। तो ये राजनीति बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम नॉर्थ बेल्ट को देखा जाए तो राजनीति बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। और यही आप सबके साथ भी हो रहा है। पद हैं, लेकिन सरकारें शिक्षा के स्तर पे अपनी बातों को मनवाने के लिए ये कभी स्वीकार नहीं करती कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, इससे उनका नाम खराब होता है। तो इसलिए जो है ऐसा हो रहा है। लेकिन पद हैं और मेरी जानकारी में 30 से 35,000 पद तो अभी फिलहाल है। अभी आरटीआई डालने के बाद जवाब आएगा तो आपको बताएंगे। लेकिन ये जो है आप जान लीजिए साथियों कि अभी जो है सुपर टेट का एग्जाम सरकार
नहीं कराने वाली है, क्योंकि अभी वो इस चीज़ को मिशनरी मोड में इलेक्शन से पहले लेकर जाएंगे। लोकसभा का चुनाव है और अगला साल चुनावी वर्ष है, तो आप ये मान के चलिए कि अभी आप अगर आपको तैयारी करनी है, आप बेशक तैयारी कीजिए, अन्य एग्जाम्स की भी तैयारी कीजिए। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में भी आ गया। लेकिन सुपर टेट का एग्जाम अभी अक्टूबर नवंबर के पहले होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। सरकार बड़ी भर्ती लेकर के जरूर आएगी शिक्षकों में, लेकिन 2024 के इलेक्शन से पहले, और उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। इसी बीच में देखिए, अभी उनको तो गठन भी करना है, उन्होंने नियम बदल दिए हैं। अभी उनको संघ का गठन करना है, नए तरीके से रिक्रूटमेंट करना है, तो अभी गठन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। जैसे ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तब मैं आप लोगों को आकर के बता दूंगा कि अब आप तैयारी कीजिए धार दे करके। अभी फिलहाल आपके लिए निराशा की बात है। हाँ, यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि 2 साल से टेट का एग्जाम नहीं हुआ है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा था कि हम टेट का एग्जाम हर साल करवा लेंगे। जब टीचर वाले मामले में ये कहा गया था, जब सीटेट वर्सेस यूपी टेट की बात आई थी, तब की बात कर रहा हूं। तो ये है कि अब यूपी टेट के एग्जाम को लेकर के प्रयासरत है। और इसमें देखिए, पिछले बार के यूपी टेट में केस भी चल रहा है, जिसमें बीएड के मार्कशीट को अभी रोका गया है ना। तो वो एक मामला है, लेकिन इससे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यूपी टेट आपको इस क्वार्टर में, आपको क्वार्टर मतलब 3 महीने का होता है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब अप्रैल मई जून के क्वार्टर में आपको यूपी टेट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सुपर टेट अभी नहीं होने वाला है। जहां तक पदों की बात करें तो आप इससे बिल्कुल हताश या निराश ना होइए। आप समझदार हैं, शिक्षित हैं, कॉमन सेंस यूज कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पद खाली ही ना हो, एक भी पद खाली ना हो। अरे एक आदमी तो नौकरी छोड़ देगा, एक आदमी का एक्सीडेंट, मतलब कुछ भी हो सकता है, एक पद तो हमेशा खाली रहता है। इतने बड़े उत्तर प्रदेश में आप ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी सीटें भरी हुई हैं, शिक्षा मित्र को भी आप उसमें काउंट कर रहे हैं, तो ये फैक्चुअल सही नहीं है। तो हालांकि अब जैसे ही प्रयास किया जाएगा, अब आप सभी से जुड़ा हूं तो सीधे सामने आ रही हैं, और जल्दी ही इसको लेकर के जो भी प्रिवेंटिव एक्शंस होंगे हम लोग आप सबके साथ मिल करके शुरू करेंगे। जरूरत पड़ेगा ट्विटर कैंपेन करना हो या फिर पत्र लिखना हो, जल्दी ही एक पत्र मुख्यमंत्री जी को इसके विषय में मैं लिखने वाला हूं, क्योंकि आप में से तमाम साथी, तमाम बहनें जो हैं परेशान है शिक्षक की भर्ती को लेकर के। तो हम प्रयास करेंगे कि जो भी इसमें हमसे हो सके हम ज़रूर करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें फैक्चुअली समझ में आई होंगी कि असल में बातें क्या हैं। सिर्फ शिक्षा मंत्री के कह देने से कि हमारे पास पद नहीं है, ये नहीं होगा। अब आरटीआई का जवाब 1 महीने के अंदर आता है। जैसे ही हम आरटीआई फाइल करेंगे, उसके बाद आपको जैसे ही जवाब आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए प्रणाम, सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं।